बदलते भारत की शान। पिछली कड़ी में हमने दिल्ली से महाराष्ट्र के पुणे का सफर किया था। हमने संस्थान के मृदा विज्ञान, कीट विज्ञान, जीन बैंक, फार्म मशीनरी, नर्सरी एवं NRL लैब का अभी तक दौरा किया। आज के अंक में हम अंगूर की हार्वेस्टिंग एवं पैकिंग, अंगूर प्रसंस्करण, साथ ही स्वचालित सिंचाई एवं बायोटेक्नोलॉजी लैब के साथ पादप रोग और निवारण और कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही संस्थान की उपलब्धियों की भी बात करेंगे। किया जा सके। यही नहीं, संस्थान के प्रभाग में डाउनी मिल्ड्यू प्रतिरोधकता के लिए मॉलिक्यूलर मार्कर विकसित किया गया है, जिससे प्रतिरोधी हाइब्रिड की जल्द पहचान की जा सके। टिश्यू कल्चर में 2 मुद्दों पर अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें बीज रहित किस्मों से हाइब्रिड विकसित करने और विषाणु रहित प्लांट विकसित करना मुख्य है। लैब के कार्यों के बारे में बेहतर जानने के लिए चलते हैं विशेषज्ञ के पास। हम लोगों के केंद्र में जो जर्म प्लाज्मा, अंगूर का जर्म प्लाज्मा, जिसमें कि 475 एंट्रीज है, उसका हमने सभी जर्म प्लाज्मा का DNA फिंगरप्रिंट तैयार कर लिया है। सामान्यतः क्या होता है कि अंगूर का नई किस्म अगर हम विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए 20 से 25 साल लगते हैं, लेकिन जो हमारे DNA मार्कर्स जो हम लोगों ने पहचान किए हैं इन गुणों के लिए, उसकी मदद से हम नई किस्म का विकास 10 से 15 साल में कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर में मुख्यतः 2 एस्पेक्ट पे काम चल रहा है, एक तो एम्ब्रियो रेस्क्यू और दूसरा माइक्रो प्रोपेगेशन के। एम्ब्रियो रेस्क्यू के द्वारा हम सीडलेस ग्रेप के जो प्रोजेनी हैं उनका विकास कर सकते हैं इन विट्रो कल्चर में। और दूसरा कार्यक्रम है माइक्रो प्रोपेगेशन का, जिसमें कि मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा हम जो विषाणु रहित प्लांट हैं, प्लांटिंग मटेरियल किसानों को देने के लिए या दूसरे संस्थानों को देने के लिए विषाणु रहित प्लांटिंग मटेरियल की
शारीरिक विकार है जिसमें बारिश के कारण बेरी टूट जाती है और फिर सड़ जाती है। रेचिस सूजन ये टेबल अंगूर और किशमिश अंगूर विकार है। इन विकारों को दूर करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए संस्थान कुछ फॉर्मुलेशन पर काम कर रहा है। ये फिजियोलॉजी लैब में मैंने अभी तक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का शेड्यूलिंग किया है और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है उसके ऊपर भी काम किया है। अभी हम फिलहाल नैनो फार्मुलेशंस बनाना चाहते हैं पीजीआर के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के, उस पर काम चल रहा है। और हमने एक एक्सटर्नल फंडेड प्रोजेक्ट भी किया है, वो BRC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का था, वो भी कंप्लीट हुआ है। तो हमने ये जो थॉमसन है या सरा सीडलेस है, कलर्ड वेराइटीज है और वाइट वेराइटीज है, उसका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का शेड्यूलिंग पूरे वेराइटीज़ के लिए तैयार किया है। एंड और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो भी नया वेराइटीज़ यहाँ पे संस्थान में तैयार होता है उसके लिए पीजीआर का शेड्यूलिंग हम करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी विभाग में मुख्यतः किसानों की जो चुनौतियां हैं, रोग है, विविध प्रकार के रोग आते हैं, उसका प्रबंधन एकात्मिक रूप से प्रबंधन करने की सलाह हम किसानों को देते हैं और वीकली एडवाइजरी किसानों को देते हैं और रासायनिक गतिविधियों को इस्तेमाल करके किसान भाइयों को कैसे रोग नियंत्रण करना चाहिए इस बारे में हम सलाह देते हैं। इसके अलावा जैविक रोग नियंत्रण के बारे में भी हम किसानों को सलाह देते हैं। इसके अगणित फायदे हैं क्योंकि जैविक रोग नियंत्रण करने से बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है और द्राक्ष में, अंगूर में जो रेसिड्यू का प्रॉब्लम है वो कम होने में मदद होती है। कर रहा है। इस संभाग में रोगों का निदान के साथ साथ रोगों का जो प्रबंधन है, एकात्मिक रोग प्रबंधन के बारे में हम किसानों को सलाह देते हैं और उसका जो डिटेक्शन सिस्टम डेवलप करते हैं, डायग्नोसिस सिस्टम डेवलप करते हैं और किसानों को जो रोग के कारण है, प्रमुख कारण है, उनके बारे में हम बता देते हैं। और इसके साथ साथ ही जो रोग प्रबंधन के साथ साथ ही जो रेसिड्यू है, जो रासायनिक दवाओं का जो इस्तेमाल करके बेरी में जो अंश रह जाते हैं उसके बारे में, उसको कम करने में भी हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी।
मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। यूनिट से हम अंगूर के अलग अलग ब्लॉक को अलग अलग समय के अनुसार और अलग अलग मात्रा में हम खाद और पानी देते हैं। ये इसके लिए एक ऑटो मशीन है। इस ऑटो सिस्टम के द्वारा यहाँ पानी और खाद को दिया जाता है। जो भी यहाँ सारा सिस्टम है, इसमें अगर हमें किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को 20,000 लीटर पानी देना है और इतने ही समय में देना है, तो इस ऑटो सिस्टम में प्रोग्रामिंग करके उस ब्लॉक के लिए हम उस 1 घंटे में 20,000 पानी हम दे सकते हैं, है ना। अगर बीच में अगर कहीं बिजली भी चला जाए तो फिर भी आगे का जो प्रोग्राम बच जाता है वो फिर आगे ऑटोमेटिक कंटिन्यू हो जाता है और उस ब्लॉक को उतना आकार बढ़ाने के लिए कुछ हार्मोन दिए जाते हैं, जैसे जिब्रेलिक एसिड, इनका प्रयोग किया जाता है। इससे इनका आकार बढ़ जाता है, इनके अंदर की कोशिकाएं बढ़ जाती है, ऐसे वो तैयार किए जाते हैं। इसकी हार्वेस्टिंग मतलब छटने माल जब हम निकलते 120 दिनों के बाद, मतलब 1 से 30 दिनों तक हम इसको निकलते। अभी इसमें जो शुगर है, जो TSS बोलते हैं, ये 19 से 21 के बीच में खाने के लिए अभी ये रेडी हो चुका है। तो ऐसे हम इसकी तैयारी पूरी करते हैं। बाद में हमारा जो पैक हाउस है
उसमें वहाँ जाके हम ग्रेडिंग करते, जो भी खराब मनी है उसको निकलते, एक साइज़ के पूरे हम बंच को, गुच्छों को पैक करते 1 किलो के पैकिंग में, और वो पैकिंग है हम फिर हमारा जो ऑफिस का जो सेल काउंटर है वहाँ हम से पोमेस पाउडर कहते हैं, और पता चला कि हम 15% तक मैदा को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि 850 ग्राम जहाँ 1000 ग्राम मैदा प्रयोग होनी थी, हमने 850 ग्राम मैदा प्रयोग की और 150 ग्राम पोमेस पाउडर। इसके लिए हमने बनाए ये कुकीज बहुत ही अच्छे हैं, कुरकुरे हैं। साथ में खास बात क्या है, एंथोसाइनिन्स हैं और फिनोल्स हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। कौन सी वैरायटी अच्छी किस्में पैदा करेगी, रिकवरी अच्छी कैसे होगी, इस पर हमने काम किया है। इसकी हमने 2-3 वैरायटीज़ को आइडेंटिफाइड किया है और बहुत से किसान आजकल काले रंग की किस्मिस बना रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं। डिमांड बहुत है लेकिन लोग बनाते नहीं हैं, तो इस पर काम चल रहा है। दूसरी हमारे पास एक मंजरी मेडिका वैरायटी है जो जूस की वैरायटी है। तो जूस की वैरायटी है, बहुत अच्छा कलर होता है, डार्क रेड कलर आता है, टेंचुरेट टाइप है, यानी कि इसका जूस में भी लाल रंग होता है और इसका मतलब एंथोसाइनिन्स बहुत ज़्यादा हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। संस्थान में एक ABI यानी एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर है, जिसकी स्थापना वर्ष 2020 में हुई, जिसे द्राक्षा के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाना है। मैं एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ। आज हमने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम अटेंड किया और उसमें ये सीखा कि बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है। हमारे 4th ईयर स्टूडेंट में हमारे पास बहुत आइडियाज़ होते हैं, तो NRCG के ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे एग्रीप्रेन्योरशिप का सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम। ये हमें एक आइडिया को हम बिज़नेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसका प्रोत्साहन मिलता है और एक माध्यम भी मिलता है जिससे हमें और बेटर टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सके और हमें एक्सपर्ट्स का भी एडवाइस मिल सकता है। मैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट हूँ DY पाटिल यूनिवर्सिटी से। तो अभी मैं 4th ईयर में हूँ। हम 4th ईयर का प्रोजेक्ट करने या 6 मंथ्स का डेजर्टेशन प्रोजेक्ट करने ICAR NRCG में आए थे। तो हमको यहाँ पे आने के बाद मतलब बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज मिला ग्रेप्स से रिलेटेड, और ग्रेप्स के बाय प्रोडक्ट्स और क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में नॉलेज मिला। यहाँ पे आके आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जो आपने पढ़ा होता है वो आप रियलिटी में लेके आकर और इन्फॉर्मेशन जानकर उस पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिसर्च हो गया, आज हमारा एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था ABI का, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन। उसके द्वारा आपको समझ में आता है कि आपको ग्रांट्स कैसे मिल सकते हैं, फंड्स कैसे मिल सकते हैं, आप अपना जो आप करना चाहते हैं रियलिटी में आप कैसे बदल सकते हैं उन सब चीज़ों को। स्पेशली अगर आप ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर्स है तो आप ABI सेंटर, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना 2020 में हुई थी और हमारा इसमें उद्देश्य यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बिजनेस को कैसे बढ़ावा दे सकें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। साथ में ही नए नए आइडियाज़ हैं उन पर हम कैसे काम करें, कैसे लोगों को सपोर्ट करें, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें। साथ में ही जो FPO FPC की स्थापना कैसे की जाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस पर हम काम करते हैं और वर्तमान में हमारे पास में करीब 5-6 लोग MOU जिनके हैं वो काम कर रहे हैं हमारे साथ में। इसके अलावा कई लोग पहले भी MOU कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, सक्सेसफुली बिजनेस अपना रन कर रहे हैं।
देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट यूनिट, ये इंस्टीट्यूट लेवल की एक यूनिट होती है। यहाँ पे एनआरसी फॉर ग्रेप्स में इसका मुख्य कार्य ये है कि जो भी वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च हुआ है, जो रिसर्च रिजल्ट्स मिले हैं, उसमें जो आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा, उसका संरक्षण करना, और जो भी तकनीक टेक्नोलॉजीज़ संस्थान द्वारा बनी हुई हैं उनको हमें कमर्शलाइज करना है और लोगों तक पहुंचाना है। तो ये जो काम है वो इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा किया जाता है। इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जो है वो ITMC, इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट कमेटी, जिसके डायरेक्टर चेयरमैन होते हैं, उसमें सारे ही बौद्धिक संपदा से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं, और जो डिसीजंस लिए गए हैं उसको आगे जो है उसके ऊपर कार्य करने के लिए ITMU काम करता है। एक मेजर एक्टिविटी है हमारे संस्थान का। तो ये जो एक्सटेंशन प्रोग्राम्स है ये बेसिकली महाराष्ट्र का एक महाराष्ट्र स्टेट ग्रेप ग्रोअर्स एसोसिएशन है और एक ग्रेप एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन लोगों के साथ कॉम्बिनेशन में हम काफ़ी हद तक ये जो एक्सटेंशन प्रोग्राम हम अरेंज करते हैं। एक होता है कि फार्म विजिट, जहाँ पे हमारे वैज्ञानिक लोग फार्म में जाते हैं, फार्मर को, किसानों को सिखाते हैं कि कैसे हाउ टू प्रैक्टिस गुड ग्रेप कल्टीवेशन। फिर उनके लिए हम लोग बहुत सारे टेक्निकल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे इवन पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़, वेरियस प्लांट वैरायटी रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ है वो लोग भी हमारे पास आके